अंबिकापुर शहर से लगे शंकर घाट में हो रहे अतिक्रमण और असामाजिक तत्वों के द्वारा असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने को लेकर स्थानीय निवासियों ने इसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की है। वहीं इन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों पर अतिक्रमण कराए जाने को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में इन्होंने बताया है कि पिछले 20 से 25 साल से इस इलाके में निवासरत और इस दौरान बाहरी लोग आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण कर रहे हैं। घर सहित दुकानों का निर्माण करा लिया है। साथ ही शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाते हुए शिकायत किया है कि वन विभाग और वन समिति के मिलीभगत से अतिक्रमण का यह खेल फल फूल रहा है। शिकायतकर्ताओं ने आगे बताया कि शंकर घाट के पास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और इस क्षेत्र को नशे का अड्डा बना दिया गया है, जिसकी शिकायत लेकर ये कलेक्टर के पास पहुंचे थे। मेरा नाम अनिमेष सिन्हा है। समस्या देखिए क्या है कि हम लोग शंकर घाट के निवासी हैं, वृंदावन हाउसिंग सोसाइटी के, और आज करीबन वहाँ 20-22 साल 25 साल से निवासरत हैं। हम यहाँ लगातार देख रहे हैं कि शंकर घाट में वन भूमि जो है और गौचर की भूमि और नदी नाले की भूमि, बांक नदी किनारे, ये 3-4 मद की भूमि है जिसको लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण इस टाइप से हो रहा है कि आप शंकर घाट को देखेंगे, जैसे आप टर्निंग पॉइंट ढाबा को क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे लगातार गैरेज खुला हुआ है। ये पूरा गैरेज वन भूमि की ज़मीन पे है। वहाँ पर सुनने में कुछ दिनों पहले आया रहा कि वन अधिकार पट्टा बटा है, जबकि नगर निगम क्षेत्र है, वो मेरे पास परिसीमन है, उसमें वन अधिकार का पट्टा कैसे मिला, ये सोचने का विषय है, कहने का विषय। फिर उसके बाद आप देखेंगे वन अधिकार का पट्टा मिला है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई, गैराज खुल गए हैं, कोई सोफ़ा का दुकान खोल रहा है, कोई गमला का फैक्ट्री बना रहा है, बड़ी बड़ी बाउंड्री कर रहा है। ये सब चीज़ों को मैंने देखा, मैंने देख के भैया मैं वहाँ एक क्या किया कि इनसे मैं जानता रहा कि इनसे लड़ना मुश्किल है, क्योंकि मैं कई साल से लड़ रहा हूँ। बांक नदी का मैं कंप्लेन हज़ारों बार कलेक्ट्रेट में कर चुका हूँ और मेरे पक्ष में आदेश भी हुआ है। कमिश्नर ने उस आदेश को खारिज भी किया है। इसमें जो लोग गए हैं, जो वो लेने, स्टे लेने, उसको आदेश भी खारिज है, लेकिन किसी प्रकार का प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने का नहीं किया गया। फिर मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं कि जब इतना नहीं हो पा रहा है इन लोगों से, तो हम भी ज़मीन को कब्जा करके वो करते हैं। तो हमने कब्जा नहीं किया रहा, हमने क्या किया, वहाँ हमारी 2-4 ठो गाय हमने बांधते रहे, वहाँ पर चारा उरा लगा दिए। कल मैं 7 बजे सवेरे देख रहा हूँ कि वन विभाग के 2 कर्मचारी, मात्र 2 कर्मचारी, और शंकर घाट के कम से कम 20 से 25 लोग जो असामाजिक तत्व के रहे, नशे की हालत में रहे, सारे लोग आए, बदतमीजी करने लगे। मैं तो ऐसे ही रूप में तैयार था, मैं नाश्ता करके कहीं जा रहा था, मेरी वाइफ से बदतमीजी करने। फिर मैं निकला, फिर मैं बोला कि भैया आज आपको इस ज़मीन दिख गया जिसमें पेड़ पौधा लगा है, जिसमें बिल्डिंगें बनी हैं, वो ना आपको दिख नहीं रहा है, जिसमें लेंटर की ढलाई हो गई उसमें नहीं दिख रहा है आपको, तो नहीं हमारे पास शिकायत दीजिए। तो मतलब अच्छा आज आपको कौन शिकायत दिया है? तो नहीं, शिकायत देने वाले वन समिति है। तो मतलब वन समिति वहाँ पर नहीं दिख रही थी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये पूरा एक सुनियोजित तरीके से वन विभाग की मिली भगत से ये पूरा वन विभाग के उसमें ज़मीन को बेचा गया। करोड़ों रुपए की ज़मीन है सर। वहाँ पर शंकर घाट पे जिनके पास साइकिल नहीं थी, आज उनके पास स्कॉर्पियो हो गई है, जो बेचे हैं आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं वो लोग, और अच्छे पैसे वाले हो गए हैं, सूदखार हो गए हैं पैसे। मतलब मारपीट करना, और वहाँ की लकड़ी कहाँ चली गई, हमारे देखते देखते लकड़ी चली गई। वो वन रक्षक जो बनते हैं उनके द्वारा फेंटरिंग प्लेट की दुकानें खोली गई हैं बड़ी बड़ी, वो फेंटरिंग प्लेट की लकड़ी की जाँच होनी चाहिए कि लकड़ी कहाँ से आ गई। तो ये सब चीज़ें हैं। और मेरे ऊपर जो आरोप लगा कि मैं कल दिखाया गया वीडियो, तो मेरा वीडियो सिर्फ इतना कहना था अधिकारियों को कि भैया आप यहाँ देखने की वजह, जिस पे बिल्डिंग बन गया, काबिज हैं लोग हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, उनको आप देखिए, लेकिन वो उधर तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो आए ही अनलीगल थे, कोई नोटिस नहीं था। पहला चीज़ कि वो गौचर की ज़मीन है जहाँ पर मैं अपनी गाय बांधता हूँ, वो वन भूमि है भी नहीं, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ें हैं कि वहाँ 3-4 मद की ज़मीन है, एक नाले मद की ज़मीन है, एक गौचर की ज़मीन है, और एक अपना वन विभाग की ज़मीन है। वन विभाग की ज़मीन बाउंड्री से कैप्चर हो चुकी है, बाकी ये ज़मीन मेरा प्रशासन तो का। आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष इसमें जाँच हो। वहाँ पर जितने भी अवैध किया गया है, जितने भी बाहर के प्रदेश, झारखंड, बिहार के लोगों को लाके बसाया जा रहा है, उनका वोटर आईडी बनाया जा रहा है उनको, और ये मेरा आरोप खुला है कि ये जो है बीते 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ये मेरा खुला आरोप है कि ये बीते 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण वहाँ पर हुआ है। और हाँ, मेरा नाम सपना सिन्हा है और मैं शंकर घाट निवासी हूँ।
कल क्या हुआ था ऐसा? कल क्या हुआ, सुबह सुबह की बात है, 7 बजे लगभग मैं अपने थोड़े सामने में कुछ गार्डन लगाई हूँ, वहाँ गई और वहाँ जाकर के मैंने अपना गाय कुछ पाला है। वहाँ पर उन लोग को दाना दे रही थी, खाना पीना दे रही थी। उसके बाद शंकर घाट के कुछ असामाजिक तत्व लड़के आए और क्या बोलते हैं, वन विभाग के अधिकारी आए। कुछ कौन अधिकारी आए थे? अधिकारी क्या नाम तो मुझे नहीं मालूम है, कमलकांत तिवारी। ये इन लोग आए और अचानक आकर के हमारी जो थोड़ा सा पेड़ पौधा लगाया था उसको नोच रहे थे। फिर मैंने पूछा ऐसे क्यों, तो बोले कि आप लोग कब्जा किए हैं। मैं बोली इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, उन लोग को तोड़ने की वजह आप यहाँ आए हैं? तो बोले नहीं, उन लोग का पट्टा है। कैसा पट्टा है? नगर निगम में आता है, कोई पट्टा तो है नहीं उनका। तो फिर उसमें 2-4 लड़के ऐसे थे जो वहाँ पर पी करके गाली गलौज कर रहे थे और हम महिलाओं को टांग बोल रहे थे। हम महिलाओं को उटपटांग कमेंट्स कर रहे थे और इवन ये भी कह रहे थे कि अब की बार बाबा की सरकार। ये क्या बात हुआ? जब मैंने एसपी को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो वो लोग भागने लगे। वो लड़का तो भाग गया, सत्येंद्र तिवारी करके था कोई। और फिर उसके बाद क्यों लगा कि आपको ऐसा स्पेशल अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है? सर मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर नशाखोरी होता है। वहाँ पर मैंने वहाँ कोई कब्ज़ा नहीं किया, बस उन्हीं लोगों के कारण हम लोगों ने वहाँ पर गौचर बनाया है ताकि उन लोग का जो आए दिन वहाँ पर नशाखोरी होता है वो ख़त्म हो। हमारे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? आए दिन वहाँ का है, हम लेडीज़ों को वहाँ उल्टी सीधी कमेंट्स करना। हम ये चाहते हैं, हम अभी तुरंत कलेक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप पर हम इस बात पर पूरी निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और अगर 15 दिन में हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट में अपना जन याचिका दायर करेंगे। मैं वहीं शंकर घाट की निवासी हूँ और मैं विगत 17 साल से मैं वहीं पर रह रही हूँ। शंकर घाट के जितने भी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे ठीक हमारे घर के सामने में वो लोग सुबह शाम दोनों टाइम गांजा पीते हैं। वहाँ पे दोनों टाइम वो लोग वहाँ पे नशा करते हैं और वहाँ पे हम लोगों को एकदम गंदी नज़रों से वहाँ देखते हैं और हमारे सारे बच्चों को वहाँ पे खेलने भी नहीं मिलता है और बिल्कुल भी खेलने नहीं मिलता है। और हम लोगों को बहुत वहाँ पे इतना वो रहता है, डर रहता है कि कहीं हमारे बच्चों को वहाँ पे कुछ हो ना जाए, जिसके कारण हम अपने बच्चों को और हम लोग खुद स्वयं बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण। वो लोग उतना, बस यही बोलूँगी। शिकायत कहीं शिकायत ये है सर कि जो लोग कल हम लोग के ऊपर आए और वो लोग कल एकदम से हावी हुए और यहाँ तक कि वो लोग क्या बोलते हैं, हाथापाई भी एकदम से वो तक उसमें आ गए थे, एकदम करने में आ गए थे। जब हमने उनसे कहा कि एकदम दूर से बात करो तो बोल रहे थे कि वहाँ जाके बात करो। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब जो हम लोगों ने वहाँ पे एकदम सब्जी भाजी के लिए हम लोग ने वहाँ पे लगा के रखे थे और जितना वो लोग वो करके रख दिए तो दोबारा एकदम गाली गलौज वो लोग वहाँ पे दोबारा आके ना करें।